बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। चंद दिन पहले अमेरिका में अमेरिका के सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने अमेरिकी आर्मी के जनरल्स और उनके सेक्रेटरी डिफेंस उनको बुलाया गया। सवालात हुए, सवालात की बौछार की गई उनके ऊपर। सेनेटर्स बड़े एग्रेसिव थे। उसमें डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉर्ड ऑस्टन, मार्क मिली जो कि उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, और फिर सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी। ये हजरात थे जिन्होंने सवालात के जवाब दिए और अफगानिस्तान की 20 साल जंग के अख्ताम, उसका जो खात्मा, उसका फैसला जैसे हुआ, और फिर काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जिस अफरा तफरी, बदनज़मी और खौफ के आलम में इनखला किया गया, इसने पूरी अमरीकी कौम का सर शर्म से झुका दिया। एक एहसास है, एक फीलिंग है कि हमारा वहाँ पे कोई अच्छा हाल नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। और फिर ये एक सुपर पावर जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर थी, उसकी पसपाई। इसमें आप अगर इन सवालात को ही देखें तो जिस तरह, जिस अंदाज में वो पूछे गए, जिस अंदाज में उनके ऊपर सवाल जवाब हुए, उससे ही लगता है कि सेनेट में सेनेटर्स जो थे वो परेशान थे। एक शर्मिंदगी और गुस्से का आलम था जिसमें वो अपना सही, आप कह लीजिए कि एक शिकार ढूंढ रहे थे कि किसके ऊपर ये कंधा, किस कंधे पे ऊपर ये मलबा डाला जाए कि जो अमेरिका के साथ हुआ है जिम्मेदार कौन है। अब इसमें अगर आप सवालात के जवाबात सुने, देखें तो बड़ा वाज़ेह लगता है कि एक सच्चाई है जिसका सामना किया जा रहा है, जिससे आप मुंह छुपा नहीं सकते, और उन फौजी अफसरों को उसके जवाबात, सच्चाई का सामना करते हुए देने पड़े। और बाज़ सवालात जो कि बाज़ के जवाबात या वजूहात वो सियासी हैं, वो सियासी फैसले हैं जिनके ऊपर उनको उस वक़्त सर तस्लीम खम करना पड़ा, और वो शायद पब्लिक में उसका जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन इन कैमरा ब्रीफिंग्स में उन्होंने उनके बारे में भी बताया। एक सवाल के जवाब में जनरल मार्क मिली ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूं, और तस्लीम करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि यह साफ जाहिर है कि हम अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। हम नाकाम रहे हैं और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते दर हकीकत हम हुकूमत उन्हीं के हवाले करके आए हैं। तो लाजमी बात है कि इसको किसी भी शक्ल में कामयाबी नहीं कहा जा सकता। जनरल मार्क मिली ने तस्लीम किया कि ये हमारी एक स्ट्रेटजिक शिकस्त है, नाकामी है हमारी स्ट्रेटजिक, और इसको बिल्कुल सामने रख के हम बात कर रहे हैं कि ये कोई 20 दिन या 20 महीने की शिकस्त नहीं है, या 20 महीने का नतीजा नहीं है। ये दर हकीकत हमारी 20 साल गलतियों का जो मुख्तलिफ वक्तों पे, यानी वो पॉलिटिकल फैसले वगैरह जो कुछ होते रहे दरमियान में, ये पहले दिन से लेके ही गलतियां शुरू हो गई थी, और हमने ये 20 साल गलतियों का जो आज खमियाजा भुगता वो आपके सामने है। और मजीद कहा कि अगर हम ये बात करें कि अलकायदा को शिकस्त देना, तो वो तो हम दे चुके थे, उसमें हम कामयाब थे, और उस कामयाबी को एक तरफ रख लें तो फिर जो असल इख्तिताम है जंग का, वो लाजमन वो हमारी ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स निकला है। हमने कभी ये नहीं चाहा था जो आज हमें उसका अंजाम देखना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नतीजा निकला है इसकी वजूहात कई हैं। उन वजूहात में उन्होंने जिक्र किया कि मिसाल के तौर पे अगर हम उसामा बिन लादेन के लिए ही वहाँ पे मौजूद थे, तो 2001 में जब हमने हमला किया था अफगानिस्तान में, उसके फ़ौरन बाद हमें मौका मिला था, क्योंकि उसामा बिन लादेन तोरा बोरा के पहाड़ों में छुपा था, और हमें ये पता था कि वो तोरा बोरा के पहाड़ों में है, लेकिन बजाय इसके कि हम उसको मारते, हमने वो मौका गंवा दिया, जिसके नतीजे में ये जंग तूल पकड़ गई। फिर उन्होंने जिक्र किया कि एक और फैसला जो हमारा किया गया वो था कि 2003 में हमने इराक पर हमला किया, और ये हमला जो था ये फौजी एतबार से गलती थी, इस लिहाज से कि हम फौजी एतबार से अफगानिस्तान से में कमज़ोर हुए, क्योंकि यहाँ से ट्रुप्स लेके कुछ इराक की जंग में झोंके गए,
इसी तरह कुछ ऑब्जर्वर और कॉन्ट्रैक्टर्स भी गालिबन वहाँ भेजे गए। तो लाजमी बात है कि एक जगह पे अगर आप कमज़ोरी दिखा रहे हैं तो दूसरी जगह पे आप जाके जंग लड़ रहे हैं, तो वह जो भी लाजमन तकसीम होगी। सो ये एक गलती थी, आप कह लीजिए कि एक फैसला गलत था। बासूरत वो जहाँ तक इनखला का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारी मजबूरी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तालिबान के साथ माहिदा किया था उसमें तारीख आगे बढ़ाने के बावजूद हम पाबंद थे 31 अगस्त तक वहाँ से अपनी फ़ौज का इनखला करने में। और इसी वजह से ये इनखला जो है वो इंतहाई बदनज़मी और उजरत और खौफ के आलम में हुआ, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और आपकी हमारे मुल्क की साख भी ख़राब हुई। इस ज़मन में उन्होंने कहा कि हमने सदर जो बाइडन को मशवरा दिया था कि हम अगर चाहें तो 2500 के करीब पीछे अपने फ़ौजी छोड़ देते हैं। गालिबन ये इस वजह से था कि शायद फौरी तौर पे इतनी फ़ौज का इनखला नहीं किया जा सकता, और फिर ये कि फ़ौज पीछे रहेगी तो जो निकल रहे हैं लोग, इनखला कर रहे हैं, उनका दिफा भी प्रॉपर हो सकेगा। लेकिन ये सदर का फैसला था। सदर बाइडन ने इस फैसले को नहीं माना और मुकम्मल इनखला किया, क्योंकि सदर बाइडन कहते हैं कि उनका ख्याल ये था कि अगर हमने 31 अगस्त के बाद फ़ौज वहाँ पे रखी तो फिर लाजमन तालिबान के साथ हमारी दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, जो उनको कबूल नहीं थी, जो समझते थे कि वो नुकसानदेह होगी। और बात भी दुरुस्त है, जो बाइडन ये बार बार कह चुके हैं कि हम क्या सारी ज़िंदगी जंग लड़ते रहे, 20 साल तो हो गए थे। तो 20 साल में अगर आप नताइज हासिल नहीं कर सके तो फिर मज़ीद ठहर के आप क्या कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से उन्होंने ये फैसला किया। अब यह है कि डिफेंस सेक्रेटरी जो लॉर्ड ऑस्टिन हैं, उन्होंने भी कहा कि जी हमें अब वक्त आ गया कि सच्चाई का हम सामना करें, और सच्चाई का सामना करने में हमें घबराना नहीं चाहिए। एक जो कुछ हुआ उसका तजिया, उससे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अफ़गान आर्मी की बेहतरीन ट्रेनिंग की, उनको बहुत अच्छा असला दिया, लेकिन हम उनको शायद जंग लड़ने का हौसला न दे सके, जिसकी वजह से वो एक गोली चलाए बगैर भी उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। फिर उन्होंने ये भी तस्लीम किया, उन्होंने कहा कि ये शिकस्त अगर हम ये कहें कि सिर्फ अफगानिस्तान में हुई है तो नहीं, नताइज के एतबार से हमें इराक में भी शिकस्त हुई है। सो इस लिहाज से हमने जो 10 साल पहले फैसला किया था कि आइंदा हम जंग नहीं कर, ये मुसलमान ममालिक के अंदर अपनी फ़ौज नहीं उतारेंगे, वो फैसला हमारा मेरा ख्याल है कि दुरुस्त था। और आज हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान ममालिक में उनकी सरजमीन पे उनके साथ जंग में कामयाबी हासिल करना वो काफ़ी मुश्किल काम है। ये भी जिक्र आया कि ये समझ नहीं लगती कि मुसलमान हुक्मरान या लीडर जो हैं वो ये सब जानते हैं कि उनकी सरजमीन के ऊपर उनको शिकस्त देना वो बड़ा मुश्किल काम है, और वो बड़ी हद तक मुल्क तबाह भी हुए, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनको शिकस्त नहीं हुई। जिस तरह के नताइज अमेरिका हासिल करना चाहता था वो नहीं हासिल कर सका। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम हैरान हैं कि ये जो लीडर्स हैं मुसलमान मुल्कों के, ये अपने आप को इतना बेबस और कमज़ोर क्यों समझते हैं कि ये हमारी हर डिक्टेशन मानते हैं। अगर डिक्टेशन ना लेना चाहें तो ये ना लें इनको, क्योंकि इनकी सरजमीन पे जंग में हराना इतना आसान नहीं है। सो ये एक लेसन है मुसलमान मुल्कों के लिए कि अगर अल्लाह पे भरोसा रखा जाए, हौसला रखा जाए, अपने मकसद पे पूरा यकीन हो, और मकसद भी वो जो कि आपका बिल्कुल दुरुस्त सच और हक पे हैं आप, कि आप अपने सरजमीन का दिफा करते हैं, जो इस्लामी सरजमीन है, जो अल्लाह ताला के अहकामात की तामील की शक्ल में बनाई गई है, उस पर दुश्मन का कब्जा कैसे हो सकता है। अगर आपका ईमान ताज़ा है और आप ईमान की रोशनी में आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए उससे जंग करते हैं, अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं मदद ज़रूर करता हूँ अगर आप कामिल मोमिन हैं। कामिल मोमिन से मुराद यही है कि आपका दिल से रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा हो। अच्छा, ये तो थे वो असबाब जो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन सियासी मामलात में जहाँ तक हमें इल्म है, जो चीज़ें बातें की गई हैं उनमें सियासी फ़ैसले ख़ास तौर पे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसले, जो प्रेसिडेंट ओबामा ने
जो एक तारीख दे दी थी कि हम उस तारीख तक अपनी फ़ौजों का इनखला करेंगे, वो फैसले, और या कि अफवाज को कम करना, निकालना वहाँ से अपने नताइज हासिल किए बगैर, वो फैसले। और फिर ये भी आप देखिए कि ये जो 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 जंग थी उसका गोल पोस्ट ना होना, यानी सियासी ऑब्जेक्टिव आपने क्या हासिल करने हैं वो आगे चलते गए, और नतीजा ये कि जंग तूल पकड़ती गई, खर्चा बेतहाशा हो गया, और नताइज जो आप हासिल करना चाहते थे वो आपको कहीं करीब भी नज़र नहीं आए। इसके अलावा एक सियासी फैसला वो ये था कि ये अमेरिका ने ये फैसला किया हुआ था कि हमने बिल आखिर भारत को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है अफगानिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, एक इंतहाई गलत फैसला था, जिसमें भारत का पैसा भी लगवाया गया, क्योंकि उसका जवाब पैदा करना था भारत को वहां पे फिट करने का। हर बात पे आप कहते रहे कि जी भारत ने इतना पैसा लगाया, उनकी डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहा है, तो वो एक जवाब पैदा करने के लिए भारत का पैसा भी खर्च कराया, और अपनी शिकस्त भी इसी वजह से वहां पे देखनी पड़ी। बड़ी सीधी सी बात है कि भारत का वहां पे वैसे तो कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, सवाए इसके कि वहां से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते, और अमेरिका को ये सारा बर्दाश्त करना पड़ा, चूंकि उन्होंने, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में उन्होंने जो साउथ एशिया के लिए अपनी पॉलिसी वजह की थी कि उन्होंने पहले नेशनल स्ट्रेटजी पेपर दिया था, जिसमें कि उन्होंने चाइना को और रशिया को अपना आइंदा के लिए एक दुश्मन तस्वर किया, अपने कंपेटिटर तस्वर किया, और उनके खिलाफ उन्होंने जंग लड़नी थी या मुकाबला करना था। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में अब भारत जो है वो यहाँ पे होगा, और उसको तभी अफगानिस्तान में उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो भारत की हर तरह की करतूतें बर्दाश्त करते रहे, हर तरह की उसकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो वो पाकिस्तान में करवा रहा था, सब शवाहिद थे। आपको याद होगा कि ये इससे पहले उनके एक सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं कि भारत वहाँ से ये कुछ कराता है। उनको सब पता था, नेचुरली एक बहुत बड़ा मुल्क, बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे उनकी, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस सेटअप उनका, हर तरह की उनके पास सहूलत, नेटो कंट्रीज 56 कंट्रीज वहाँ पे ये चीज़ें मॉनिटर कर रहे थे। सबको पता था कि वहाँ पे भारत क्या कर रहा है। अब ये जो चीज़ है भारत का वहाँ पे, वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म करना, उसके लिए उसको ज़रूरत थी कि वो हर हालत में अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखे। वो तालिबान के साथ सुलह सफाई का कतन हामी नहीं था। नतीजा ये कि जो आपको रवैया नजर आया अमरुल्लाह साले का, अशरफ गनी का, अब्दुल्ला अब्दुल्ला का, या मुहिब, वो हमदुल्ला मुहिब का, ये वो लोग थे, ये भारत की लाइन टो कर रहे थे, और ये किसी भी वक्त सुलह सफाई की तरफ, यानी तालिबान के साथ मुज़ाकरात वगैरह की तरफ नहीं आए, जिसकी वजह से वहाँ पे इंतशार जारी रहा, और एक जंग जो कि बिल आखिर शिकस्त में, इन लोगों की शिकस्त में मुंतज हुई, उसका नतीजा निकला, वो जारी रही। अगर भारत अशरफ गनी को और अमरुल्लाह साले वगैरह को, इनको अब्दुल्ला अब्दुल्ला को हर वक्त चिपका साथ उनको लगाता न रहता कि आप जंग लड़ते रहें, तो वो लाजमन महसूस करते कि ये जंग की बजाय अब अमन का रास्ता हमें नज़र आ रहा है, और सुलह सफाई से ये काबुल पे कब्जे से पहले पहले कहीं हम कोई नतीजा हासिल कर लें तालिबान के साथ मुज़ाकरात में। लेकिन वो नहीं हुआ, और ये वो वजह है जो कि वो पब्लिक में बात नहीं करना चाहते, इसके सियासी नताइज की वजह से भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जो तालिबान के साथ माहिदा वगैरह किया गया है, उसमें जो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई, वो लाजमन उनमें कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका वास्ता भारत से है, जो कि गालिबन अमरीका आइंदा इस बात पे एहतियात रखेगा, भारत के साथ तावन ज़रूर रखेगा, लेकिन इस चीज़ पे इंसिस्ट नहीं करेगा कि वो जो पॉलिसी उन्होंने साउथ एशिया के लिए वजह की थी, जिसमें भारत को एक थानेदार का रोल दिया जा रहा था, उस पॉलिसी पे वो इंसिस्ट नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि इन कैमरा ब्रीफिंग में ये बातें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि ये सियासी नौयत की हैं और इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है। उसके अलावा जो लॉर्ड ऑस्टिन थे, इनके सेक्रेटरी डिफेंस, उन्होंने और भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम एवैक्यूएशन करने के लिए तैयार थे, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि हमें अबतरी का सामना करना पड़ा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा इस मामले में गलती खा गए कि जितनी करप्शन अफ़गान सोसाइटी में, अफ़गान आर्मी में और अफ़गान हुकूमत में थी, शायद हम उसका पूरा अंदाज़ा न कर सके। ये
ये बिल्कुल ठग और चोर थे जो कि ये सारा सिलसिला चला रहे थे। हमें इसका अंदाज़ा ना हुआ। फिर वो ये कहते हैं कि हम ये भी ना अंदाज़ा कर सके कि जो दोहा एग्रीमेंट हमने किया था इसका अफगान आर्मी के ऊपर एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा। जिस दिन माहिदा किया उस दिन से ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि जो हमारे मामे चाचे थे जिनकी वजह से, जिनके बलबोते पे हम लड़ रहे थे, वो तो जा रहे हैं। तो नतीजा ये कि उनको इस बात का काफ़ी इसकी परेशानी थी, इससे उनके हौसले पस्त हुए। बहरहाल ये उनकी सोच है कि उनके हौसले इस वजह से पस्त हुए। और फिर वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी उनको दे सकते थे ट्रेनिंग और असले की शक्ल में वो तो हमने दिया, लेकिन हम फौज को जंग जीतने का हौसला न दे सके। यानी ये पहले भी इतराफ़ किया जनरल मैकेंजी ने भी कि ये ट्रेनिंग वगैरह अपनी जगह पे, लेकिन जंग जीतना उसके लिए मकसद चाहिए, हौसला चाहिए, और उसके लिए लाजमन एक आपका नस्बुलैन होना चाहिए, कॉज होना चाहिए आपके सामने, जो कि इस फौज के सामने नहीं था। क्योंकि वो देखते थे करप्ट लोगों को कि हमारे हुक्मरान, हमारे कमांडर्स वगैरह सब चोर हैं, खा पी रहे हैं, लुटेरे हैं, और वो इस वजह से ये उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए वो अपनी जानें कुर्बान करें। और यही मसला है यहाँ पे भी, हमारे मुल्क में भी ये प्रॉब्लम है कि करप्शन इंतहा को पहुंची हुई है हर सतह पे, हर जगह पे, हर अदारे में। और लाजमन आपकी फ़ौज जो कि जानें कुर्बान कर रही है आपकी सरहदों पे, उसको किसी वक्त अगर ये ख्याल आए तो वो बड़ा उनके लिए, आपके मुल्क के लिए बड़ा मुज़र और तकलीफ देह हो सकता है। ख़ास तौर पे जब वो देखें कि जिन मुजरमों को वो छापे मार के पकड़ते हैं, जिन्होंने के उनके सर कलम किए हैं, उनको जब अदालतों में ले जाते हैं तो अदालतें उनको बरी कर देती हैं। ये बड़ी तकलीफ देह बात होती है। और ये अल्लाह जाने क्या मसला है इन लोगों का, लेकिन बासूरत अदालती निज़ाम भी कोलैप्स हो चुका है। तो इन हालात में आप देख लीजिए कि सेनेट में तो ये बिल लेके गए, वो 22 सेनेटर जो कि एक भारतीय लॉबी से जिनका ताल्लुक है, वो एक साजिश के तहत ये सिलसिला लेके वहाँ पे गए कि जनाब पाकिस्तान के साथ सारा ये चेक किया जाए कि वो तालिबान को कैसे मदद करते थे कि। लेकिन जो टेस्टमनी हुई, जो बयानात हुए, इसमें कहीं भी किसी शख्स ने भी अपनी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान की किसी चीज़ को नहीं ठहराया, ना ये कहा कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक था तालिबान से। उन्होंने सब वो बातें की जिसका उन्होंने कहा कि हमें आज सच्चाई का सामना करना है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।